ठीक बताइए नहीं। हम लोग का सैलरी दिसंबर टू फरवरी का अब तक नहीं आया है, और तो और हम लोग का अचानक से काम भी बंद कर दिया गया। जैसे आज ड्यूटी कराया गया, आज ड्यूटी हुआ, रात को नोटिस आता है कि दूसरे दिन से हम लोग का काम बंद हो रहा है। ये कोई मतलब तो नहीं हुआ है। और तो और स्थानिक ANM हुआ, जितने भी और लोग काम करते सबका सैलरी, ऑपरेटर का ही सैलरी क्यों रुका हुआ है? बस उसका जवाब है, रास्ता भी पूछना, मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि सर कब तक आएगा पेमेंट, क्या है क्या नहीं, कोई जवाब तक हम लोग को नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं। क्या हाल है जमशेदपुर, मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर पर स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के बाहर से आपके लिए ये लाइव कर रहा हूं। प्रोत्साहन राशि तो दूर है, सैलरी और वेतन का भी भुगतान नहीं किया गया है इन तमाम लोगों को। ये सारे लोग वो लोग हैं जो जमशेदपुर अंतर्गत ईस्ट सिंहभूम के अंतर्गत आने वाले अर्बन सर्विसेज और साथ ही मैं आपको बता दूं जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उन जगहों पर काम किया करते थे। और जो वैक्सीनेशन का दौर जितने राउंड भी चला, जितने दिनों तक चला, उन तमाम जगहों पर इन लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। लेकिन अब तक ना तो इनको महीने की सैलरी मिली है और ना ही प्रोत्साहन राशि। तमाम चीज़ों को लेकर इन लोगों ने शिकायत लगभग 6 महीने पहले भी की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं की, ना तो इन लोगों की परेशानियों का कोई समाधान निकल पाया। आज फिर यह लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। हालांकि उपायुक्त कार्यालय पर आज ताला लगा है, संडे का रोज़ है। हम इन लोगों से जानते हैं क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, आखिर इसका समाधान अब तक क्यों नहीं निकला। कई सारे लोग हैं यहाँ पर अपनी दिक्कतों को लेकर पहुँचे हैं और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या हुआ? श्वेता कुमारी। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हम लोग का एक तो सैलरी नहीं आया और ऊपर से कोई जवाब भी नहीं दे रहे कि सैलरी कब तक आएगा। कब से नहीं आया सैलरी? 3 मंथ का नहीं आया, दिसंबर टू फरवरी। और कितने महीनों तक आपने काम किया था? हम लोग काम किए थे, मई से लेके काम कर रहे थे, लास्ट फरवरी तक काम किए। मई 2021? 21, हाँ। और कब तक काम किया आपने? फरवरी 2020। कितने महीने तक आपको सैलरी मिला? सैलरी हम लोग का नवंबर तक सही आया, दिसंबर से सैलरी रुक गया। कितने महीने का बाकी है? 3 महीने का बाकी है। किसी का 3 महीने का बाकी है, किसी का 4 महीने का, किसी का 5 महीने का, ऐसे। प्रोत्साहन राशि ये सारी चीज़ मिली? कुछ नहीं। इसको लेकर शिकायत किए थे आप लोग? हाँ, हम लोग शिकायत नहीं, मतलब सर लोग को ही पूछ रहे थे कब तक आएगा सर पेमेंट, हम लोग को बताइए। वो सर लोग के पास कोई जवाब नहीं, सिर्फ ये बोल रहे थे कि हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। तो कब तक आएगा? कोई जवाब नहीं मिला? कोई जवाब अब तक नहीं मिला हमें। कब तक आप लोगों ने ये शिकायत कब की है? हम लोग अभी हाल फिलहाल में इसी मंथ में भी तो आप लोग आए, ये सारे लोग गए थे बन्ना गुप्ता सर के ऑफिस गए थे, वहाँ से भी उन लोगों को कुछ जवाब नहीं मिला। जवाब नहीं। आज आए हैं, आज क्या करने आए हैं यहाँ पर? बस हम लोग अपना बात रखने आए हैं। संडे है, आज बंद है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस बात रख रहे हैं कि हम लोग का पेमेंट जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, चलिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ अल्तमस रजा खान। हमारा यहाँ एक यही डिमांड के तौर पे आए हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे 3 मंथ की सैलरी अभी तक रुकी हुई है, जो कि अभी तक 6 महीना के करीब होने जा रही है। 5 से 6 महीना हो गया है। हमें फरवरी में ड्यूटी से निकाल भी दिया गया और फरवरी के बाद से हमें पेमेंट अब तक नहीं मिला है। स्टार्टिंग में बोला गया कि अभी फंड नहीं आई है, 2-3 महीना हम लोग वेट कर गए। 2-3 महीना बार बार आते थे कि कब मैम फंड आया, नहीं आया अभी तक। ठीक है, अभी 5 महीना हो गया है। पेपर में हम लोग डेली पढ़ते हैं, तो एक बार पेपर में पढ़ने की फ़ंड आ चुकी है, तो वो फंड आने के बाद भी हमें सैलरी नहीं मिल रही है। जबकि हमें अचानक 28 फरवरी को एक लेटर जारी किया गया कि आप लोग को इस ड्यूटी से हटा दिया जाता है। हम लोग काफ़ी परेशानियों से गुजरे। काफ़ी लड़कों की यहाँ रेंट लेके रहते थे और वैक्सीनेशन का ड्यूटी करते थे। वैक्सीनेशन का ड्यूटी हम लोगों ने जान पे अपना खेल के ड्यूटी किया है। दिन रात हम लोग ने सुबह से लेकर शाम तक मास्क पहने रहा, मास्क नहीं हटाते थे। पब्लिक के लिए हम लोग जान अपना कुर्बान किए, लेकिन क्या मिला बदले में? एक हक का जो पैसा होता है 3 महीना का, वो भी हम लोग अभी तक नहीं मिला। दिसंबर से अभी तक हम लोग पेमेंट नहीं आया है। हम यही चाह रहे हैं कि जो ये लोग जितने बैठे हुए हैं, बन्ना गुप्ता से लेकर सर, वो मैम जो DC मैम, ये सब पे लेटर चल गया है, लेकिन जवाब के तौर पे कुछ हम लोग को नहीं मिल रहा है। बस बताया जा रहा है कि हम लोग लेटर भेज चुके हैं राज्य सरकार के पास, वहाँ से अभी फंड आया है। जबकि फंड के तौर पे हमें बताया जा रहा है, पेपर में पढ़ रहे हैं कि फंड आ चुका है, फिर भी हमारा पैसा 3 महीना क्लियर नहीं किया जा रहा है। ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी लोग जो यहाँ अपने घर लेके बेचारे वो रहते थे रेंट लेके, वो अपना रेंट नहीं चुका पाए। अब समझिए जो ड्यूटी किए हैं ऑपरेटर के तौर पे, अपने बिल्कुल यहाँ ईस्ट सिंहभूम नंबर 1 पे रहा है किसी रोज़।
अवार्ड भी मिला है, ये 5 करोड़ ये अवार्ड भी मिला, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिला। ये लोग हम लोग को अवार्ड तो नहीं चाहिए, हम लोग को सैलरी के तौर पे जो हक का पैसा वो तो आप दे दिए। डीसी से मिले थे इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, हम लोग डीसी पे गए हैं, यहाँ अपना लेटर भी हम लोग दे चुका है, सबमिट कर चुका है। उन्होंने कहा कि फंड आएगा तो मिल जाएगा, फंड आएगा तो मिल जाएगा, यही हम लोग को सुना जा रहा है। 3 महीना से का सैलरी जो है भाई का, हमारे 4 महीना का वो रुका हुआ है सैलरी। अब जो सैलरी है कम से कम 30+ है सभी का। ये हक का पैसा है, कुछ भी रहे हक का पैसा हमें चाहिए, बस यही डिमांड है। और जो हम लोग वैक्सीनेशन में अपने जान पे खेले उसका तो कम से कम लिहाज करते ये सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या ईस्ट सिंहभूम जो जिला प्रशासन हो, ये तो ख्याल करे कि ये लोग काफ़ी ईमानदारी से किए हैं। और ये नंबर 1 पे भी रहा, 95 करीबन सेकेंड डोज यहाँ ले चुके हैं अभी तक हम लोग पे, जबकि ड्यूटी पे निकाल दिया गया है। इसके बावजूद भी हम लोग अपना ड्यूटी अभी तक निभा रहे, किसी का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया था। बहुत रेयर केस हुआ, गांव-गांव में जाना पड़ता था हम लोग को, गांव-गांव जाके हम लोग वैक्सीनेशन किए हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये लोग ईमानदारी के हक का पैसा हम लोग दे दे, और कुछ हमको नहीं। परेशानी तो बहुत है, गिनाने चले तो शाम क्या रात हो जाएगा, लेकिन परेशानी कम नहीं है, बता नहीं पाएंगे। रोजगार तो हमको हटा ही दिया गया है, लेकिन ये जो हमको हक का पैसा 3 महीना का रुका हुआ वो तो अदा कर दे, ये भी अभी तक नहीं किया गया। बस आपको बुलाया गया है कि सोशल मीडिया में हम लोग बाकी हर किसी का वीडियो शेयर करते थे कि बात आगे बढ़े। आज ऐसा दिन आ गया कि अपना ही खुद का वीडियो बना के आपको शेयर करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ के पब्लिक कोई है, अर्बन वैक्सीनेशन में जो हम लोग ड्यूटी किए हैं, करीबन 50 से 60 लोगों का पैसा है। ऑपरेटर, वेरीफायर जो थे, जहाँ पहले वेरीफाई लोग कराते थे उसके बाद वैक्सीन लेते थे, एनएम वगैरह सबका पैसा क्लियर हुआ है। बहुत मुश्किल के बाद उनका भी पैसा क्लियर हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोग का 6 महीना के करीब होने जा रहा है, तब भी पैसा वहाँ हम लोग का क्लियर नहीं किया। हम लोग यही डिमांड है कि जो 3 महीना या 4 महीना किसी का रुका हुआ है पैसा, वो आप क्लियर कर दिए, जल्द से जल्द हमें चाहिए। बहुत परेशानी हो रही है सभी को, ये जो आए हैं धूप में, ये बहुत परेशानी लेके आए हैं आखिरी। क्या नाम है आपका? मकासर मकार। आपका भी सैलरी बाकी है? जी, मेरे 3 महीने की सैलरी बाकी है। 2 महीने? 3 महीने। 3 महीने का आपका क्या इससे पहले कुछ शिकायत किए थे कुछ? सर मैंने डीसी मैडम को भी हमने लेटर लिखा था, मन्ना गुप्ता से भी हमने भेंट करने की बहुत कोशिश की, बट वो कभी दिल्ली में, कभी रांची में, कभी कहाँ, तो हमें उनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी। और हम कई बार दौड़े हैं अपना, जहाँ हम कोल्ड चेन में आकर हम ड्यूटी स्टार्ट करते थे, जहाँ पे हम लोग रिपोर्ट करते थे, तो वहाँ पे हम आके बात किए हैं सर से, अपने जो सीनियर थे उनसे बात किए। तो वो पहले तो 2 महीना 3 महीना तक बोले कि आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाएगा, सैलरी लेटर दे दिया गया है, आप लोग को पेमेंट दे दिया जाएगा। बट उसके बाद कुछ दिन बाद बोला जाता है कि हम लोग को ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, तो अभी आप लोग को पैसा लेट आएगा, मिलेगा। आश्वासन यही दिया जाता है कि मिलेगा आप लोग को पेमेंट, बट कब मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है कि अब 6 महीना में मिले, 1 साल मिले, नहीं मिले से कोई। तो हम यही चाहते हैं कि एक बार जो भी मैडम है एक लिखित रूप में हमें दे दे कि इतने तारीख को आप लोग को पेमेंट दे दिया जाएगा। क्योंकि ये हम लोग जिस तरह काम किए हैं सर, हम लोग जो झेले हैं, जो हम लोग किए हैं, बहुत कठिन था। क्योंकि ऐसा समय में हम लोग काम किए हैं जब वो 1000 स्लॉट जब रहता था, तो दिन भर जो हम लोग 9 से 6 तक बैठते थे, हम लोग सिस्टम से उठते नहीं थे, हमारा खाना बगल में रहता, हम लोग खाना छोड़ के काम किए। लोगों का दुख, हम लोग गाँव गए हैं, घर घर जाके वैक्सीन दिए हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं, बेड में रहता था, हम लोग खुद को खतरे में डालकर उनसे मिलते थे, वैक्सीन देते थे। ऐसा हम लोग कोई ये नहीं किया, हम लोग हर अपने आप को सक्षम किए। अभी तक हमसे सैया लोगों, जो हम लोग को मैडम लोगों थी, सैया लोगों थी, गांव के लोग जिनको हम लोग नंबर दिए थे, वो लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि हम लोग सर्टिफिकेट नहीं आया, या फिर दूसरा डोज कब लेना है, या फिर बूस्टर कब लेना है, तो वो हमसे अभी पूछते हैं। उनको भी हम बताते हैं कि इंडियन स्टेडियम में अभी वैक्सीन चल रहा है, आप जाके ले लीजिए। बट अभी हम लोग सोचिए कि हम लोग इतना करने के बाद हम लोग को यहाँ खड़ा होकर पैसा मांगना पड़ रहा है, तो इससे शर्मनाक और कुछ बात नहीं हो सकती सर। अगर हम इतना मेहनत करते हैं, अवार्ड देना छोड़िए सर, हम लोगों को अवार्ड से कोई मतलब नहीं, हमारा हक का पैसा जो है हमें उसकी ज़रूरत है। हमने अपना तेल जलाया, हमारे एक दोस्त है आबिद, वो बोकारो से यहाँ आके ड्यूटी करते थे, वो यहाँ रेंट दे के रहते थे, वो रेंट उनका 3 महीने का रेंट नहीं भरा गया, वो यहाँ क्या खाना पीना छोड़िए, उसका क्या तकलीफ होगा सोचिए। हमारा जितने भी हमारे साथ साथी है, अभी बहुत कोई, जितना हमारे 50 से 60 लोग थे हम, कुछ अभी कहीं कहीं ड्यूटी पकड़ लिए हैं, कुछ कर रहे हैं, सब मजबूरी है, इसलिए आज नहीं आ पाए हैं हम लोग। बट हम यही चाहते हैं कि आप लोग जितना से जितना हो सके हमारी मदद करें, और डीसी मैडम से ये आग्रह कराएं कि वो लिखित में एक रूप से दें कि हमें इतनी तारीख को पेमेंट मिल जाएगा, हमारा हक का पैसा दे दिया जाएगा। इसके लिए हम आप जोड़ के आप लोग से यही आग्रह करते हैं। चलिए, हम कामना करते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो पाए। कुछ लड़कियां हैं, बताइएगा, आप भी काम किया करते हैं? यस सर। कितने महीने का सैलरी आपका होता है? 3 महीने का।
क्या कुछ रहा है इस पीरियड में? कुछ बात नहीं, किसी से कुछ कॉन्टेक्ट हुआ? नहीं, बात तो उतना नहीं, लेकिन हम लोग जब आए हैं, डीसी ऑफिस आए हैं या फिर कोल्ड चेन गए हैं, कोई रिस्पांस नहीं देते। सर से मैसेज में बात करो, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता। मैसेज कर करके हम लोग परेशान हो गए हैं, पर उन लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आता कि हाँ आप लोगों को कब मिलेगा। सर से हम लोग बार बार पूछते हैं मैसेज में कि सर हम लोग का सैलरी कब आएगा। एक मैसेज करना चाहिए, बट वो मैसेज तक नहीं करते हैं। हम लोग को यही लग रहा है कि अब हम लोग का सब पैसा चला गया। इतना मेहनत किए हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं देता है। 12-12 घंटे तक काम करते थे? हाँ, 9 to 6 काम करते थे। आप बताइएगा, आप ही आपका ही बात? जी, हम भी वैक्सीनेशन में ही काम करते थे। 3 महीने के बाद? 3 महीने का हमको भी नहीं मिला है। तो कुछ भी नहीं मिला उसमें? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। क्या करेंगे आगे अगर समाधान नहीं हुआ तो? क्या कर सकते, कुछ नहीं, बस बोल सकते हैं। आप बोलो क्या कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, तमाम लोग हैं और लगभग 50 से 60 लोग हैं जो आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। हालांकि आज डीसी ऑफिस बंद है संडे की वजह कर, लेकिन कल भी ये लोग डीसी ऑफिस पहुंचेंगे और इनका कहना है कि उपायुक्त से मिलकर इस समस्या का समाधान कैसे हो पाए, इसके लिए उनसे बात करेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरह से कोरोना काल में देश के तमाम जगहों पर, सिर्फ पूर्वी सिंहभूम ज़िला ही नहीं बल्कि देश के जितने भी ज़िले हैं, झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, हर जगहों पर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए थे वहाँ पर इन लोगों ने, जिसे कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा था, कि कोरोना में लड़ने में जो अहम भागीदारी निभा रहे हैं ये लोग निभा रहे हैं। और 12-12 घंटे तक ये लोग जॉब करते थे, कई जगहों पर रात भर रुका करते थे, गाँव तक का सफ़र करते थे और वहाँ पर जाकर लोगों को जागरूक किया करते थे कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है आपके लिए। और उस पीरियड में काम करना कितना मुश्किल था, जब लोगों को घर से निकलना मुश्किल था, लोग अपने घरों से निकलने में डरते थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महामारी फैल चुकी थी। और उस वक्त में जब कोई व्यक्ति 8,000-10,000 के लिए काम कर रहा हो और उसके मेहनत का पैसा उसे ना मिले, तो आप सोचिए कि उसे कैसा महसूस होगा, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। 3 महीने से इन लोगों का बकाया है, 3 महीने से अब तक ना तो इन लोगों का वेतन मिला है, ना ही प्रोत्साहन राशि मिली है। इन लोगों ने इसको लेकर शिकायत भी की, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। पैसा मिलेगा या भी नहीं ये भी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये लोग पहुँचे हैं उपायुक्त कार्यालय, देखना ये होगा क्या इन लोगों की समस्याओं का समाधान निकलता भी है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो के साथ हम आपसे जुड़े थे डीसी ऑफिस से, जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम से। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। जो इन लोगों की परेशानी है, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, इसका समाधान निकल पाए, हम यही कामना करते हैं। तो मिलेंगे आपसे किसी और लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।